90 के पहले लालू यादव को पावर में आने से पहले, बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई अपर कास्ट के गांव में जूता पहनकर और कोई चल सकता था, शादी में गाना नहीं बजा सकता था, अच्छे कपड़े पहन के मजदूरी करके कुछ भी कमा ले, लेकिन ना अच्छा अनाज खरीद सकता था, ना अच्छा कपड़ा कह रहे कि अपने शादी में घोड़ियों से नहीं जा सकता था दुल्हा बन के। वो आज भी है, आप चले जाइए राजस्थान में, आज भी है। लालू यादव की नीति थी, लालू यादव ने घोषणा किया था कि हम कान पकड़ के केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराएंगे। ये लालू यादव की देन है, लालू यादव की नीति का, उनके सोच का, उनके। लालू जी पागल थे कि लाठी लेकर लोगों को बुलाए। लाठी एक सांकेतिक था कि आप का हक है, आप मजबूत हैं, आप अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। लालू जी ऐसा थोड़ा कि कोई जाहिर है, लालू जी भी BA-BL है। हिंदुस्तान का गांधी जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई हुआ है तो लालू यादव है। हमने कहा था ना कि कान पकड़कर उठक बैठक करवाकर इनसे हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और वो अब हो रहा है। ये लालू यादव का ट्वीट अब फिर से वायरल हो रहा है, और लालू यादव ने ट्वीट कुछ महीने पहले किया था जातिगत जनगणना को लेकर। अब जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसको अपने कैबिनेट से कहा कि हाँ जातिगत जनगणना होगी, तो क्रेडिट RJD ले रही है, तेजस्वी कह रहे हैं और राजद कह रही है। हमारे साथ डॉक्टर हसन साहब मौजूद हैं, राजद के नेता। आपके नेता ने कहा था कान पकड़कर उठक बैठक करवाएंगे जातिगत जनगणना। हमारे नेता ने स्पष्ट ट्वीट करके दुनिया को बता दिया था कि किसी भी हालत में हम कान पकड़ के केंद्र सरकार से जाति जनगणना का काम कराएंगे। और वो साबित कर दिया कि लालू यादव के खौफ से, कि लालू यादव के साथ बिहार की आवाम है, हिंदुस्तान की आवाम है, इस डर से केंद्र सरकार को जातीय जनगणना के लिए कैबिनेट से फैसला लेना पड़ा। हसन जी, मगर सवाल ये कि 24 में जातिगत जनगणना बिहार में हुआ, 25 में यहाँ हुआ, क्या फायदा हो जाएगा जातिगत जनगणना से? क्या हो गया? 90 से कितना ही बदलाव आ गया, भले ही जातिगत जनगणना ना हुआ। 90 से बदलाव आपको तो नहीं पता होगा, क्योंकि हमको लगता है कि आपकी उम्र 90 के बाद आप पैदा हुए होंगे। 90 से पहले के जो लोग हैं, खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, जो उपेक्षित वर्ग है, आप उससे जाके पूछे कि 90 के पहले लालू यादव को पावर में आने से पहले, बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई अपर कास्ट के गांव में जूता पहनकर और कोई चल सकता था, शादी में गाना नहीं बजा सकता था, अच्छे कपड़े पहन कर मजदूरी करके कुछ भी कमा ले, लेकिन ना अच्छा अनाज खरीद सकता था, ना अच्छा कपड़ा। कह रहे कि अपने शादी में घोड़ियों से नहीं जा सकता था दुल्हा बन के। वो आज भी है, आप चले जाइए राजस्थान में, आज भी है। हमारे यहाँ बिहार में भी अभी भी लोग दब गए थे, लेकिन 2005 के बाद जो सो कॉल्ड सरकार आई, जो कहती है कि हम पिछड़ों की सरकार, वो पिछड़ों की सरकार है नहीं। वो आप भी देख रहे हैं कि DK सरकार चला रहे हैं, और 1.5% या 2% की आबादी के लोग केंद्र में भी एक मिनिस्टर बने हुए हैं, और राज्य में भी मंत्री बने हुए हैं, और बड़ा मलाईदार विभाग लेकर बैठे हुए हैं। तो अब फिर सामाजिक न्याय की बात नहीं। लालू यादव ने जो 90 में सामाजिक न्याय की सरकार की स्थापना की और लोगों के दिल से लोगों को भयमुक्त किया। भयमुक्त करने के लिए लालू यादव ने कहीं खून खराबा नहीं कराया, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कोई किसी का जानलेवा हमला नहीं हुआ। लालू यादव ने सिर्फ लोगों को भयमुक्त करने के लिए जातीय सम्मेलन पटना में बुलाकर कराया, और उनको पूरी इस मतलब एनर्जी भरी, उनमें मजबूती दी। लोग कह रहे थे कि लालू यादव जातिवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। लालू यादव ने एक समझिए कि वो कोचिंग क्लास लिया, एक ट्रेनिंग दिया लोगों को, यहाँ बुलाकर उनको मोरल बूस्टअप किया कि आप खड़े होइए, अपना हक मांगिए, अपना हक लीजिए, आपका हक है, आपका वोट है, आपका अधिकार है। तब जाकर आज देखिएगा कि सब जात के लोग जो है जातीय सम्मेलन की बात करते हैं, अपना हक मानते हैं। कुर्मी रैली भी 94 में हुआ, लालू यादव के 90 में आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान कोई बड़ा सम्मेलन अपने जात के नाम पर करा ले। ये लालू यादव कह रहे हैं 90 से पहले ऐसा होता था। 90 के पहले होता ही था, आप किसी से पूछ लीजिए ना, जो 90 के पहले जो दौर देखा है, जो 80 में पैदा हुआ होगा, जो 10 साल में जिसको होश हवास हो गया होगा, आप उससे जाकर पूछ लीजिए क्या था। जो लोग पढ़ते थे कॉलेज में, उनकी स्थिति क्या थी, कहाँ वो बैठते थे, और किस लिबास में जाते थे, और कैसे लोग, कौन उससे बात करता था, कौन नहीं करता था। मगर आप लोग इतना खुश क्यों, क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? चिराग कह रहे हैं कि तो हमारे गठबंधन का है, क्रेडिट नहीं ले रहे। लालू यादव की नीति थी, लालू यादव ने घोषणा किया था कि हम कान पकड़ के केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराएंगे। ये लालू यादव की देन है, लालू यादव की नीति का, उनके सोच का, उनके विचार का देन है। चिराग कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का देन है। अब कहने के लिए तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का देन है। गठबंधन का देन क्या, अगर आप पे था, जैसे आप
शुरू से इनकार करते चले आ रहे थे, फिर हिम्मत था तो इनकार कर देते। लालू यादव ने ट्वीट किया कि हम कान पकड़ के कराएंगे। और लोग लालू जी के इस आह्वान पर जुट रहे थे। इस खौफ से चुनावी वर्ष है, बीजेपी ने ऐलान किया, लेकिन इसमें भी देखिएगा डंडी मारेगा। आपको शक है कि हाँ, इसमें भी डंडी मारेगा, कुछ खेला होगा। कुछ खेला होगा। मगर क्या हो जाएगा 2025 का दौर, जब लोग 5G की बात कर रहे हैं, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, बिहार देश में आज भी जातिगत जनगणना का बात हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि इसमें क्रेडिट लेने का क्या ही फायदा है। आप तो और पीछे कर रहे हैं समाज को पीछे नहीं कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। आप देखा होगा लाठी रैली हुआ था, लालू जी ने बुलाया था। लालू जी पागल थे कि लाठी लेकर लोगों को बुलाए। लाठी एक सांकेतिक था कि आपका हक है, आप मजबूत हैं, आप अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। लालू जी ऐसा तो नहीं कि कोई जाहिल थे, लालू जी भी BA BL है। हिंदुस्तान का गांधी जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई हुआ है तो लालू यादव है। ठीक है। तो लालू यादव कोई पागल नहीं थे कि उन्होंने कहा कि लाठी रैली हो जाए। लाठी एक संकेत था कि आप बलवान हैं, आपके पास वोट की ताकत है, आप अपने आप को समझिए, अपने को पहचानिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। इसलिए लालू यादव ने लाठी रैली किया था, लेकिन उसका लोग ने गलत इंटरप्रेट किया। अब ये हो रहा है कि तेजस्वी ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। चलिए, लालू यादव ने कहा हो गया, क्या तेजस्वी पे लोग क्यों भरोसा करें? तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो बचे हुए काम है, जो उनकी नीति है, उसी पर उनको काम करना है। लालू यादव की नीति पर ही आरजेडी को चलना है, और तेजस्वी यादव उसी पर है। और तेजस्वी यादव में फर्क है कि तेजस्वी यादव जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। 17 महीने की सरकार में जब नौकरी का उन्होंने वादा किया कि हम नौकरी देंगे, उसके सरकार में शामिल होने के पहले नीतीश कुमार कहते थे, जब तेजस्वी यादव कहते थे कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, तो कहते थे कि तुम अपने बाप के घर से लाके पेमेंट होगा। आज बहालियां हो रही कि नहीं हो रही है? सिर्फ तेजस्वी यादव के डर से आज बहालियां हो रही है। चलिए, तो एक आखिरी सवाल कर ले, तेजस्वी पे लोग भरोसा रखें जैसे लालू यादव? तेजस्वी यादव पूरी तरह भरोसेमंद है। आप पूरी तरह से इन पर भरोसा कर सकते हैं। ये जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाला व्यक्ति है। भाजपा कह रही है कि 225 पार होगा इस बार। आप लोग को पिछले 2010 की तरह 2200 सीट नहीं मिलेगा। आप तो देखिए ना कि इस बार हम लोग 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। चलिए, ठीक है। तो हमारे साथ डॉक्टर हसन साहब मौजूद थे। इन्होंने कहा, लालू यादव ने कहा था कान पकड़कर उठक बैठक करके करवाएंगे जातिगत गणना, करवाया। 1990 का पहले का दौर देखिए, अपने शादी में भी घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते थे, राजस्थान में अभी भी होता है, और बिहार में नहीं होता, तो ये लालू यादव की देन है। तेजस्वी ने जो कहा है वो करेंगे। बाकी आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते जाइए।